आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में करिश्मा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। करिश्मा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? करिश्मा के माने क्या है? करिश्मा नाम का मतलब क्या है? करिश्मा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? करिश्मा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? करिश्मा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? करिश्मा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? करिश्मा उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। करिश्मा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। करिश्मा के माने और करिश्मा नाम का मतलब है अनोखी बात, अनोखा काम, करतब, कारनामा, खूबी, कमाल, हुनर। करिश्मा में 5 हुरूफ हैं, काफ, रे, शीन, मीम, हे। ये इंग्लिश में करिश्मा लिखा हुआ है, ये हिंदी में करिश्मा लिखा हुआ है। करिश्मा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें करिश्मा लिखना है तो सबसे पहले काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह करिश्मा लिखा हुआ आ जाएगा। करिश्मा लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। करिश्मा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, काफ। नंबर 2, रे। नंबर 3, शीन। नंबर 4, मीम। नंबर 5, हे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे काफ, ये लाइन पर ही लिखते हैं। रे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये फुल लेटर हैं। उर्दू के हुरूफ 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं, कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है। तो जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाएंगे। जैसे काफ, ये इस तरह से शॉर्ट लिखा जाएगा। रे फुल लिखेंगे। शीन, ये शॉर्ट लिखा जाएगा। मीम, ये शॉर्ट लिखा जाएगा। हे, ये शॉर्ट लिखा जाएगा। तो एक मतलब इनको हम मिला के लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा? काफ। इसी में जोड़ दिया रे। ये क्या लिखा? शीन। इसी में जोड़ दिया ये मीम। उसके बाद ये जोड़ दिया हे। तो ये क्या हो गया? करिश्मा।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।